Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क, मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। 1884 में उनकी डेथ हुई। उनकी डेथ के 16 साल बाद उनके काम को दोबारा से डिस्कवर किया 1901 में, एंड ही वाज एक्चुअली क्रेडिटेड फॉर हिज वर्क। आफ्टर 16 years of Mendel's death in 1900, his postulates were rediscovered by 3 scientists working independently. तीनों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से काम किया। कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी व्रेस एंड रिच वॉन शेरमैक। कार्ल कॉरेंस जर्मनी के थे, ह्यूगो डी व्रेस हॉलैंड एंड रिच वॉन शेरमैक ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों ने ही इंडिपेंडेंट काम किया। कार्ल कॉरेंस ने मेज प्लांट पे काम किया। ह्यूगो डी व्रेस जो हॉलैंड के थे, उन्होंने प्राइमरोज प्लांट पे काम किया, इवनिंग प्राइमरोज। एंड शेरमैक जो ऑस्ट्रिया के थे, उन्होंने बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स पे काम किया। तीनों ने मेंडल के पोस्टुलेट्स को रीडिस्कवर किया। ह्यूगो डी व्रेस ने रीपब्लिश किया मेंडल के रिजल्ट को एक जर्नल में। उस जर्नल का नाम था फ्लोरा। फ्लोरा जर्नल में मेंडल के काम की रीडिस्कवरी के बाद जो पब्लिश किया गया वो ह्यूगो डी व्रेस ने जर्नल में किया, जिस जर्नल का नाम था फ्लोरा। कार्ल कॉरेंस कन्वर्टेड 2 पोस्टुलेट। कार्ल कॉरेंस ने जो 2 पोस्टुलेट थे उनको कन्वर्ट करके लॉज बना दिए। लॉज कौन कौन से थे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो लॉज बनाए गए उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। हम 3 लॉज पढ़ते हैं मेनली, यहाँ पे 2 के बारे में बताया गया जो मेंडल ने नहीं बताए। रीडिस्कवरी के बाद इनको लॉज का नाम दिया गया। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865। मेंडल ने 1865 में अपने इनहेरिटेंस के जो रिजल्ट थे उनको पब्लिश कराया, बट उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। 1900 तक कोई पहचान नहीं मिली। उसके कारण थे बहुत ज़्यादा चीज़ें उनकी पब्लिकाइज्ड नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पाई, कम्युनिकेशन नहीं था। आज हमारे पास मोबाइल है, कोई चीज़ हम बनाते हैं, कोई वीडियो हम बनाते हैं, उसको तुरंत वायरल कर देते हैं, स्टेटस पे लगा देते हैं, FB पे लगा देते हैं, व्हाट्सएप पे लगा देते हैं, चीज़ें पता चल जाती है लोगों को। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, कम्युनिकेशन गैप था, लोगों को पता ही नहीं चला मेंडल ने क्या काम किया। मेंडल ने एक्सप्लेन किया जो फैक्टर्स जिनको हम जीन के नाम से जानते हैं वो स्टेबल हैं, वो ब्लेंड नहीं होते हैं, वो आपस में मिलते नहीं हैं। डिड नॉट ब्लेंड विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कॉन्टेम्पररीज बायोलॉजिस्ट। ये उनके आसपास जो काम करने वाले बायोलॉजिस्ट थे उनको डाइजेस्ट ये बात नहीं हुई, उनके ये बात समझ नहीं आई। मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स। आज अगर बायोलॉजी में कोई मैथ्स आ जाए तो बच्चे घबरा जाते हैं, अरे क्या हो गया। बट उस वक्त जब बायोलॉजी के साथ क्लब किया, मैथ्स को क्लब किया फिजिक्स को मेंडल ने, तो लोगों के समझ में ही नहीं आया ये चल क्या रहा है। स्टैटिस्टिक्स लगा दी गई। स्टैटिस्टिक्स में हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके डेटा तैयार किया गया, वो लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। टोटली न्यू एट दैट टाइम, सबके लिए नया था ये बायोलॉजी और फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन। He could not provide any physical proof। उनके पास कोई भी अपने काम को सिद्ध करने का कोई प्रूफ नहीं था। तो ये सारे कारण थे जो मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। बट मेंडल के काम की सक्सेस मेंडल को कैसे मिली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सक्सेस मेंडल को मिली, मेंडल ने एक बार में एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर को
मतलब एक या दो कैरेक्टर को एट ए टाइम पढ़ा, एट ए टाइम समझा, उनके इनहेरिटेंस को समझा, तो ये उनके सक्सेस का एक कारण था। मतलब एक समय में एक या दो कैरेक्टर पे उन्होंने पढ़ाई की, या एक या दो कैरेक्टर को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया। क्लियर? सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी, मेंडल ने गार्डन पी का सिलेक्शन ही क्यों किया? मेंडल ने गार्डन पी का सिलेक्शन इसलिए किया क्योंकि ये एक एनुअल प्लांट है, 2 से 3 महीने में इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ये एक एनुअल प्लांट है, 2 से 3 महीने में इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ये नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बट अगर क्रॉस पॉलिनेशन हम कराना चाहें या मेंडल ने कराया होगा तो वो आसान है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें मैन्युअली कराया जा सकता है, जो कि एक हाइब्रिडाइजेशन है कि दो वैरायटी ली गई, उनको क्रॉस कराया गया, उनसे जो नई वैरायटी बनी दैट इज हाइब्रिड वैरायटी, दैट इज बेटर वन। सो हियर क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड in it artificially, so hybridization can be made possible, hybridization possible हो पाता था। It has many contrasting trait, बहुत सारे contrasting traits थे। contrasting trait का मतलब है 7 कैरेक्टर पे मेंडल ने काम किया, प्लांट हाइट, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजिशन, फ्लावर कलर, ये सारे कैरेक्टर्स पे मेंडल ने काम किया। बट उनके ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स थे, उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जैसे पॉड कलर, तो पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, तो और भी चीजें करने में, एक्सपेरिमेंट करने में आसानी रही। पी प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट, पी प्लांट को कल्टीवेट करना इजी था। साथ ही साथ में जब मेंडल ने चीजें सेलेक्ट की तो वो प्योरिटी के साथ की, क्योंकि उस वक्त उनको सारी चीज प्योर वैरायटी के फॉर्म में मिल गई थी। तो ये सारे कारण थे जो कि मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया अपने काम के लिए। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई मेंडल हैज सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज वर्क, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी प्लांट दैट मेंडल हैज सेलेक्टेड दिस प्लांट फॉर हिज वर्क। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। सीड्स जो हैं, पी सीड्स आर लार्ज, जो मटर के दाने होते हैं जनरली वो लार्ज होते हैं। मेंडल क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर, मेंडल ने क्वांटिटी ली और उससे क्वालिटी प्रोड्यूस की, क्वांटिटी से क्वालिटी प्रोड्यूस की मेंडल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। He maintained statistical records of all the experiment. I told you earlier कि Mendel has conducted experiment on the basis of mathematics, biology and mathematics combination. Mathematics मतलब statistics लगा दी, तो statistical data तैयार उन्होंने सारा कर लिया। Mendel studied 7 characters or 14 contrasting traits in garden pea plant, that is Pisum sativum। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कौन कौन से कैरेक्टर मेंडल ने लिए अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। सीड शेप राउंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो ग्रीन, यहां जो लिखे गए हैं दैट इज डोमिनेंट, जो कैपिटल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे कैपिटल लेटर से, रेसेसिव स्मॉल लेटर से, आर स्मॉल आर, येलो कैपिटल वाई, ग्रीन स्मॉल वाई, राइट। फ्लावर कलर पर्पल कैपिटल पी, वाइट स्मॉल पी, पॉड शेप मटर की फली का शेप, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, मटर की फली का कलर येलो ग्रीन, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल, ब्रांच में साइड ब्रांचेस में फ्लावर आ रहे हैं दैट इज एक्सियल, टर्मिनल बिल्कुल टिप पे फ्लावर आ रहा है, एक्सियल ब्रांच पे तो आ रहा है,
एक्सिलरी ब्रांचेस पे फ्लावर आ रहा है, बट एकदम टिप पे भी फूल आ रहा है। टर्मिनल पोजीशन कैपिटल ए स्मॉल ए, क्लियर। इसका कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्लियर। स्टेम प्लांट हाइट कैपिटल टी स्मॉल टी। एक चीज का वेरिएशन है यहाँ पे, इसको हमें ठीक कर लेना है। येलो एंड ग्रीन सीड कलर एंड पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, इसको हमें ठीक कर लेना है, राइट। सो यहाँ पे सीड का जो कलर है, सीड का कलर येलो एंड ग्रीन, पॉड का कलर यहाँ पे हमें ग्रीन एंड येलो इंटरचेंज कर लेना है डोमिनेंट और रिसेसिव के फॉर्म में, क्लियर। पी प्लांट क्रोमोसोम, पी प्लांट में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 14। पी प्लांट में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 14 क्रोमोसोम होते हैं। सो मेंडल हैड स्टडीड pod shape and plant height character simultaneously। मेंडल ने pod shape और plant height character को simultaneously लिया। He would not have been able to explain independent assortment, वो independent assortment को नहीं समझा पाए। He might have discovered linkage, वो linkage को might be discover करा था उन्होंने। Mendels obtained wrinkled seeds is due to the absence of starch branching enzyme SBE। इधर देखो फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया। मेंडल ने कहा कि अगर राउंड सीड है तो नॉर्मल एंजाइम बन रहा है। नॉर्मल एंजाइम एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है, वो कैरेक्टर है सीड का राउंड शेप। अगर नॉर्मल एंजाइम बन रहा है कौन सा? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम स्टार्च बनाएगा, तो यहाँ पे शेप में कोई अंतर नहीं आएगा, तो यहाँ पे राउंड शेप बनेगी। अगर एंजाइम नहीं बन रहा है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं बन रहा है, तो प्रोडक्ट बनने में दिक्कत आएगी, तो म्यूटेशन हो गया। क्योंकि अगर जीन में म्यूटेशन आएगा, एलील में म्यूटेशन आएगा, तो एंजाइम नहीं बन पाएगा, और एंजाइम नहीं बन पाएगा तो सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा और प्रोडक्ट वेरी करेगा। तो इसी कारण जो प्रोडक्ट वेरी कर रहा है दैट इज रिंकल्ड सीड, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेंडल में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पी प्लांट। पी प्लांट के आधार पे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। पी प्लांट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 14। 2n इज इक्वल टू 14, सो n इज इक्वल टू 7। तो 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और किस क्रोमोसोम पे कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।